हेलो दोस्तों। फेयर फाल्ट के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं। अगर आपने सच में इस कहानी को ध्यान से सुना तो आपकी रूह कांप जाएगी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चार दोस्त कृष्णा, अर्जुन, रोहन और विक्रम एक सुनसान सड़क पर अपनी बाइक से गुजर रहे थे। वे एक ट्रेकिंग ट्रिप से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। ये कौन सा रास्ता है? अर्जुन ने घड़ी देखते हुए कहा। रात के 12 बज रहे हैं और ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। रोहन ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। शायद किसी गांव में पहुंच गए हैं। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए सामने एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था काला पहाड़ गांव। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा था। हमें किसी से रास्ता पूछना चाहिए, कृष्णा ने सुझाव दिया। वो धीरे धीरे गांव में दाखिल हुए, लेकिन वहां का माहौल आसमान्य था। घर पुराने और वीरान थे, गलियों में कोई नहीं था, बस एक अजीब सी घन फैली हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने एक घर के दरवाजे से झांकी। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, बस बाहर जाने का रास्ता पूछना था, अर्जुन ने कहा। बूढ़ी औरत इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। कौन कौन? कृष्णा ने पूछा। कौन कौन आ जाए? लेकिन जवाब देने से पहले वह औरत दरवाजा बंद कर चुकी थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ और गांव में आगे बढ़ने लगे। गांव में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर खंडर जैसा पड़ा था। मंदिर के चारों ओर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, जिसका चेहरा घिनौना और डरावना था। शायद यह कोई टोटका होगा, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। अचानक हवा में सरसराहट हुई। मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? कौन है? विक्रम ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। चलो यहां से निकलते हैं, कृष्णा ने घबराते हुए कहा। वे तेजी से अपनी बाइक की ओर लौटने लगे, लेकिन तभी अर्जुन ने महसूस किया कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, और उसकी कलाई पर उंगलियों के गहरे निशान पड़ चुके थे। चारों दोस्त जैसे तैसे गांव से बाहर निकलने लगे, लेकिन अचानक रोहन ने रुककर कहा, तुमने सुना? कोई हमारे पीछे चल रहा है। वे चारों एक साथ रुके और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में सड़क के किनारे एक साया खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा। उसकी आंखों की जगह तो लाल बिंदु चमक रहे थे। और फिर वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने डर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। भागो कृष्णा, जोर से चिल्लाया, भागो। चारों दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह चीज उनके पीछे आ रही थी। हवा भारी हो गई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर एक एक करके उनकी चीखें अंधेरे में गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले निकले तो सड़क पर चारों दोस्तों की बाइक्स गिरी पड़ी थी, लेकिन वे चारों खुद कहीं नहीं थे। फिर एक दिन गांव के किसी दूसरे कोने में एक पुराना खुदाई के दौरान मिला। जब लोगों ने उसे झांका तो उनकी चीखें निकल गई। कुएं के अंदर चार नर कंकाल पड़े थे। उनके हाथों पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर नीचे खींचा हो। कृष्णा, अर्जुन, रोहन और विक्रम कभी उस गांव से बाहर नहीं निकल सके। और आज ही जब कोई राहगीर रात में उस रास्ते से गुजरता है तो उसे चार आवाज सुनाई देती हैं, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ। लेकिन जो भी उनकी आवाज सुनता है वो खुद भी कभी वापस नहीं आता। कुछ दिन के बाद गांव वाले अभी भी कुएं में मिले उन कंकालों के बारे में बात कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि चारों किसी श्राप का शिकार हो गए थे, लेकिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ इस रहस्य को गहराई से समझता था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बाबा ने गांव वालों से कहा, काला पहाड़ पर बरसों से एक श्राप है और यह श्राप अब फिर से जाग चुका है। उसी रात गांव का एक युवक सतीश अपने खेतों की रखवाली करने गया। आधी रात के समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा चली और उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ। सतीश के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही आवाजें थीं जो उसने अपने दादा से बचपन में सुनी थी। उन्होंने उसे इस गांव के श्राप के बारे में बताया था। तभी उसने देखा कि कुएं की दिशा से एक परछाई उभरने लगी।
वह लहराती हुई उसके पास आ रही थी। तुम्हें भी आना होगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि सतीश अपने ही खेत में बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भयानक डर के भाव जमे हुए थे। उसके हाथों पर वही जलने के निशान थे जो कुएं में मिले कंकालों के थे। बाबा रघुनाथ ने जब यह देखा तो उनका दिल बैठ गया। यह श्राप सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे गांव की अपनी चपेट में लेगा। गांव वाले घबरा गए। कुछ ने गांव छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन तभी मंदिर की ओर से फिर एक अजीब सी आवाज आई। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर रखी पत्थर की मूर्ति से खून टपकने लगा। अब यह साफ था कि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह और भी भयानक रूप लेने वाला था। गांव में दहशत का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि यह श्राप कब और कैसे खत्म होगा। बाबा रघुनाथ ने गांव वालों के मंदिर के पास इकट्ठा किया। हमें इस श्राप की जड़ तक जाना होगा, बाबा ने कहा। यह मंदिर इसी रहस्य की कुंजी है। गांव के कुछ साहसी युवक सतीश, गोपाल और देव बाबा के साथ मंदिर के अंदर जाने को तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे को पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी जलती हुई लालटेनें खुद ब खुद बुझ गई। अंदर घना अंधेरा था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य व्यक्ति उन्हें ही देख रहा हो। दीवारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे और मंदिर के केंद्र में रखी मूर्ति अब काले धुएं से घिरी हुई थी। अचानक बाबा रघुनाथ ठिठक गए। उन्होंने एक ऐसी पुरानी लिपि में लिखा हुआ कुछ देखा। जो इस गांव में अनजान आएगा, उसकी आत्मा की कभी भी मुक्ति नहीं होगी। काला पहाड़ की आत्माएं अंधेरे में भटकेंगी अनंत काल तक। बाबा ने सतीश और गोपाल को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से भयानक चीख गूंजने लगी। हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ। यह वही आवाज थी। सतीश ने मंदिर की फर्श की ओर देखा। वहां धूल से ढके कुछ पुराने शव पड़े थे। उनके शरीर सूख चुके थे, लेकिन उनकी हड्डियां अब भी मानो कुछ कह रही थी। देव ने हिम्मत करके मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मूर्ति हिलने लगी और जमीन फटने लगी। अचानक 4 परछाइयां उस दरार से बाहर निकली। वे हवा में तैर रही थी और उनके चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। कृष्णा, अर्जुन, रोहन और विक्रम, वे वही 4 दोस्त थे जो सालों पहले इस गांव में खो गए थे। लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें जल रही थी और उनके शरीर सड़ चुके थे। तुम हमें बचाने आए हो, कृष्णा की आत्मा ने फुसफुसाया। बाबा रघुनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी विक्रम की आत्मा जोर से चीखी। मंदिर के अंदर की सभी दीवारें हिलने लगी। सतीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली। गोपाल ने बाबा की ओर देखा। हमें क्या करना होगा? बाबा ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें इस मंदिर को जलाना होगा। इसी में इनकी मुक्ति है। मंदिर के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं और दीवारों पर टंगी घंटियां अपने आप बजने लगी थी। बाबा रघुनाथ ने अपने कांपते हुए हाथ से मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। ओम काली महाकाली रक्षा करो, ओम काली महाकाली रक्षा करो। लेकिन आत्माएं अब और भी उग्र हो गई थी। कृष्णा, अर्जुन, रोहन और विक्रम की आत्माएं हवा में तैरते हुए बाबा और गांव वालों की ओर बढ़ने लगी। सतीश ने हिम्मत जुटाकर पास रखे घी के कनस्तर को उठाया और मंदिर की लकड़ी पर डाल दिया। अगर इस मंदिर को जलाना ही एकमात्र उपाय है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी कृष्णा की आत्मा तेजी से झपटी और सतीश की गर्दन पकड़ ली। सतीश जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम हमें जलाकर मुक्त नहीं कर सकते। हमने जो सहा है, अब वह तुमको भी सहना होगा। गोपाल और देव पीछे हट गए, लेकिन बाबा ने अपनी माला जमीन पर फेंकी और जोर से मंत्र उच्चारण किया। एक तेज प्रकाश फूटा और सतीश नीचे गिर गया। बाबा ने देव को इशारा किया और उसने जलता हुआ मसाल मंदिर के अंदर फेंक दिया और देखते ही देखते आग भड़क उठी और मंदिर के अंदर का सारा अंधकार लपटों में समा गया। आत्माएं चीखने लगी। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि वहां खड़े हर व्यक्ति का खून जम गया। कृष्णा और अर्जुन की आत्माएं लिपटों से घिर गईं, लेकिन वे अभी भी हाथ बढ़ाकर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हमें अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो अकेला, हमें अकेला मत छोड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर धू धू करके चलने लगा और बाबा रघुनाथ ने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। गांव वाले भी भय से कांप रहे थे।
लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह श्राप अब खत्म हो जाएगा। सुबह होने तक मंदिर राख में बदल चुका था। वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियों का ढेर बचा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि यह भयानक श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन जब सतीश ने राख की ढेर की ओर देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वहां राख के बीचों बीच एक काला पत्थर चमक रहा था और उस पर जलते हुए हाथों के निशान थे। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको ऐसी वीडियो और बना कर लाऊं। धन्यवाद।